रिच बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना एक गेम की तरह है, जहाँ गोल्स भी है, बाकी प्लेयर्स भी, साथ ही कुछ पेनल्टी है, तो ही बेस्ट प्लेयर के लिए ट्रॉफी भी है। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि सभी चीजों में रूल होते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, जॉब, बिजनेस और इसी तरह मनी के भी कुछ रूल होते हैं। और इस मनी गेम को जीतने के लिए आपको मनी के रूल्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इस गेम के चैंपियन बन पाओगे और तभी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे। वरना आप भी पुअर और मिडिल क्लास लोगों की तरह रेस में दौड़ते रहोगे। तो इसलिए हमेशा की तरह हम लोग आज इस एक और वैल्यूएबल वीडियो में आपके साथ कुछ लोगों के 8 मनी रूल्स को शेयर करेंगे, जो वर्ल्ड वाइड वेल्दी लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करके आप भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, सेविंग्स। मान लीजिए कि इस वक्त में हम दोनों की सेम नेटवर्थ है और आप मुझसे बेटर इन्वेस्टर हो। मैं 12% एनुअल रिटर्न ले सकता हूँ और आप 15%। लेकिन मान लीजिए कि मैं पैसों को थोड़ा बेटर मैनेज कर सकता हूँ और मुझे खुश होने के लिए बहुत ही कम पैसे चाहिए। लेकिन आपको जैसे जैसे आपके एसेट्स बढ़ते हैं, आपको खर्चा भी उतना तेजी से बढ़ता है, लेकिन फिर भी मेरे पास ज्यादा वेल्थ होगी। बेशक आप अच्छे इन्वेस्टर हो। क्यों? क्योंकि वेल्थ में इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से भी ज्यादा सेविंग्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सेव करोगे उतना ही ज्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑथर कहती है कि सेविंग्स तब होती है जब हमें समझे कि हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम चाहिए एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए, लेकिन उसके बाद वाली सारी इनकम हमारे ईगो के लिए है और हमें सेव करनी चाहिए। इसी हैबिट से हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। रूल नंबर 2, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। अब आप कहोगे कि मैंने तो फर्स्ट पॉइंट सेव मनी बताया था और अब मैं उसके कुछ अलग ही बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसे सेव नहीं करने, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अर्न करोगे उतना ही ज्यादा आप सेव कर पाओगे। अब ज्यादातर लोग पैसा सेव करने की आदत डाल लेते हैं और कुछ सेफ म्यूचुअल फंड या एफडी या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसके बाद लाइफ का मोस्ट इंपोर्टेंट कदम नहीं उठाते, और वो है कि सिर्फ पैसा सेव करने से ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने में ज्यादा फोकस करना। क्योंकि लोगों को सेफ खेलने की और कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है तो आपको अपने इनकम को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। सेविंग्स करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन सेविंग्स किए हुए पैसों को काम पर लगाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अपनी खुद की स्किल्स पर इन्वेस्ट करके या अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके और ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ पैसों को सेव करने में, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल भी जाएगी, लेकिन उससे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप अपने इनकम को बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करोगे तो आप बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अब इस स्लो लेन और फास्ट लेन को समझने के लिए आप मिलियनेयर फास्ट लेन की बुक समरी देख सकते हो, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से उसे देख सकते हो। रूल नंबर 3, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे के ऊपर 2000 से भी ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी है और ऑब्वियसली सब मानते हैं कि वॉरेन एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि वॉरेन बचपन से ही बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे। वॉरेन की नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली $84.5 बिलियन है, जिसमें से 99.6% वेल्थ यानी कि $84.2 बिलियन उन्होंने कमाए हुए अपने 50th बर्थडे के बाद, जिसमें से $81.5 बिलियन उन्होंने कमाए सारे रिटायरमेंट लेते तब, यानी कि 60 की एज के बाद। बफेट ने इन्वेस्टिंग 11 साल से ही शुरू कर दी थी। एट द एज ऑफ 30 उनके पास $1 मिलियन थे। जस्ट इमेजिन, अगर वो एक नॉर्मल इंसान होते, 20 की एज में वो कुछ नया करने का सोचते, तब उनके पास 30 की एज में $25,000 के करीब होते। और अगर एक नॉर्मल इंसान की तरह हम 60 की एज में वो रिटायरमेंट ले लेते, तो अगर हम उनका नॉर्मल 22% का रेट ऑफ रिटर्न लेते, तो भी उनके पास सिर्फ $11.9 मिलियन ही होते, यानी कि अभी के नेटवर्थ के 99.9% कम पैसे। ये होती है कंपाउंडिंग की ताकत। अब क्या आपने जिम साइमन का नाम सुना है? जिम हेज फंड के हेड है, जिन्होंने 1988 से पैसे को ऑन एवरेज 66% से कंपाउंड किया है, जबकि वॉरेन बफेट ने सिर्फ 22% से कंपाउंड किया है। और साइमन की नेटवर्थ लगभग $23 बिलियन से, यानी कि वॉरेन से लगभग 75% कम। लेकिन ऐसा क्यों? ऑब्वियसली रीजन है कंपाउंडिंग। साइमन ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी 50 की एज में, लेकिन वॉरेन में 11 की एज में स्टार्ट कर दी थी। इसलिए उनके पास वॉरेन से बस आधा टाइम था अपने पैसों को कंपाउंड करने के लिए। अगर वॉरेन की तरह जिम साइमन को भी 70 साल मिल जाते पैसों को कंपाउंड करने के लिए और उनके पैसे 66% के रेट से कंपाउंड होते रहते, तो उनकी आज नेटवर्थ इतनी होती, जो कि हमें से मैक्सिमम लोग पढ़ भी नहीं सकते। अगर हम भी अपने पैसों को कंपाउंड करना चाहते तो उसका एक मेथड ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग है, जिसमें हम प्रॉफिटेबल स्टेबल कंपनी के शेयर्स को लेते और लंबे समय तक होल्ड कर लेते ताकि वो कंपाउंड कर सके। रूल नंबर 4, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इंटरनेट की वजह से आप अभी ये वैल्यूएबल वीडियो फ्री में देख रहे हो, जिसको सीखने के लिए लोगों को कितने बुक्स पढ़ने पड़ते, लेकिन कोई भी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ तभी काम आती है जब आप उसे अप्लाई भी करोगे। क्योंकि जितना नया आप सीखते हो उतना ही आपको नजरिया मिलता है, और जितना आप उसे अप्लाई करते हो उतना एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो आप जितना मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे या उन किसी से भी सीखोगे, उतने ही आपको मनी गेम की नॉलेज होगी, और जितना आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होगा कि आप रिच बनने की। आपके पास जितना भी पैसा रहता है,
कम हो या ज्यादा, आप उसे फालतू चीजों में खर्च मत करो। उसके बजाय न्यू स्किल सीखने में या फाइनेंशियल बुक्स में या नॉलेज लेने में लगाओ। क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि खुद वॉरेन बफे भी कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ एंड द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। रूल नंबर 5, स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। दोस्तों, आज की जनरेशन रोज 2 से 3 घंटे नेटफ्लिक्स पर, सोशल मीडिया पर या गेम्स पर खर्च कर देते हैं, लेकिन वही टाइम अपने सपनों को पूरा करने में नहीं लगाते। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सच में फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हो। तो आप भी बाकियों की तरह सेम टाइम वेस्ट करने की गलती मत करना। आपकी जो आज उम्र है और आपके पास जो टाइम है वो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने के पास बहुत ही जल्दी लेके जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने सपनों और गोल्स को फॉलो करना पड़ेगा और उसके लिए दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। आज हो सकता है कि आपके पास जरूरत की चीजें ना हो, आपके फैमिली के पास पैसा ना हो और ना ही आपके पास रिसोर्सेज हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माइंड में कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है, जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो आइडिया सिर्फ एक आइडिया है और कुछ नहीं। तो आपको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इस फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी की शुरुआत करनी है। क्योंकि बिल गेट्स का कहना है कि अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप मरते भी गरीब है तो ये आपकी गलती है। रूल नंबर 6, ऑलवेज बी अ बॉस ऑफ मनी। किसी को भी नौकर बनने का शौक नहीं होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी कुछ इस तरह से वर्क करती है कि लोग इसमें रोज सर्वाइव करने के लिए और इसका हिस्सा बने रहने के लिए ऐसे डिसीजंस और हैबिट बना लेते हैं जो इनके कारण उन्हें पैसा कमाते हुए भी पैसों का नौकर बनना पड़ता है। और वो होता है लोन्स, EMI या इवन किसी से लिए हुए उधार पैसे की वजह से। जहाँ लोग कई बार खुद को खुश करने के लिए या मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लोन लेके या EMI बंधवा के महीनों या सालों तक बैंक्स और पैसों के नौकर बन के हर महीने काम करते रहते हैं और बैंक को टाइम पर पैसा देते, वो भी सिर्फ कुछ वक्त के शौक को पूरा करने के लिए या फिर दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में। क्योंकि दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्चा करना ये गरीब होने का सबसे आसान और सिंपल तरीका है और अमीर बने रहने का सबसे मुश्किल। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर पानी है तो किसी भी तरीके से कर्जे से दूर रहो और एक कर्जा लेने की आदत कभी अपने अंदर डालो ही मत, चाहे वो 500 रुपए का हो या 5 लाख रुपए का। नेक्स्ट रूल आता है फ्रीडम। अब देखा जाए तो हैप्पीनेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है, लेकिन हर इंसान को एक चीज चाहिए ही चाहिए और वो है लाइफ में कंट्रोल और पैसा। और पैसों का सबसे अच्छा यूज ये है कि पैसा लाइफ में आपको कुछ भी कभी भी करने की आजादी देता है। थोड़े से पैसे हमें फ्रीडम दे सकते हैं कि हम कुछ दिन काम से छुट्टी लेके कहीं घूमने जाए, या अगर हम बीमार हो जाते तो हम पर ज्यादा बोझ ना पड़े। अगर हमारे पास थोड़े और ज्यादा पैसे तो हम वेट कर सकते हैं उस जॉब के लिए जो हमें चाहिए, वरना हमें वही जॉब करनी पड़ेगी जो सबसे पहले मिलेगी। अगर हमारे पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है तो हमें अपने बॉस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इन 6 महीनों में हम दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं। थोड़े और पैसे हो तो बेशक हम कम सैलरी वाली जॉब ले सकते हैं, ताकि हमें उतना ही टाइम मिल जाए जिससे हम अपने फैमिली मेंबर के साथ गुजार सके। इन शॉर्ट, पैसे से हम अपना कुछ टाइम फ्री कर सकते हैं और यही पैसे अचीव करने का गोल है कि हमें कंफर्टेबल लाइफ चाहिए और कंट्रोल चाहिए, ना कि हमें शो ऑफ करके दिखाना है कि लाइफ में हमने कुछ बड़ा अचीव किया है। लास्ट रूल है बी वेल्दी नॉट रिच। आप किसी आदमी को देख के ये पता लगा सकते हो कि आदमी रिच है या नहीं, बट आप किसी को देख के ये पता नहीं लगा सकते कि आदमी वेल्दी है या नहीं, क्योंकि वेल्थ हिडन होती है। जब हम किसी को 70 लाख रुपए की कार चलाते हुए देखते हैं तो हमें इससे ये नहीं पता चलता कि उसके पास 70 लाख रुपए है, बल्कि ये पता चलता है कि जितने पैसे उसके पास पहले थे उसमें से 70 लाख रुपए कम हो गए या फिर 70 लाख रुपए का लोन लिया है। जब कोई बोलता है कि मुझे करोड़पति बनना है तो उससे उसका ये मतलब नहीं है कि उनको करोड़ रुपए कमाने हैं, बल्कि वो करोड़ रुपए खर्चा करना चाहते हैं। जबकि वेल्थ वो कार्स है जो हमने कभी खरीदी नहीं, वो बंगलो है जो हमने कभी खरीदा नहीं, वो वॉचेस है जो हमने कभी पहनी नहीं, क्योंकि रियल वेल्थ हिडन होती है। इसलिए हमें वेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, ना कि शो ऑफ पर। तो इस वीडियो में हमने टोटल 8 पॉइंट्स देखे थे, जिसमें से पहला पॉइंट था सेविंग्स। इस पॉइंट में हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सेविंग्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसके लिए शो ऑफ करने के बजाय सेविंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी, क्योंकि आप जितना ज्यादा अर्न करोगे उतना ही ज्यादा सेव कर पाओगे और उतने जल्दी फाइनेंशियली फ्री भी हो पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि कंपाउंडिंग। इसमें हमने देखा था कि जिम साइमन की 66% रेट ऑफ एनुअल रिटर्न लेने के बावजूद वॉरेन बफेट से कम वेल्थ, और वो इसलिए ड्यू टू लैक ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग 11 साल से ही शुरू कर दी थी, जबकि साइमन ने इन्वेस्टिंग 50 साल में ही शुरू कर दी थी। इसलिए साइमन की नेटवर्थ वॉरेन बफेट से 75% कम थी। नेक्स्ट पॉइंट है मोर यू लर्न मोर यू अर्न। इस पॉइंट में हमने देखा था कि अगर आप अपने स्किल पर इन्वेस्ट करते हो या फिर फाइनेंशियल बुक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप बहुत ही ज्यादा अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट था स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि बहुत से लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद स्टार्ट नहीं कर पाते। वो बस परफेक्ट प्लान के बारे में सोचते हैं, लेकिन परफेक्ट प्लान जैसी चीज होती ही नहीं है। इसलिए आपको अपने गोल्स के लिए वर्क करना आज से
और अभी से शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था ऑलवेज बी ए बॉस ऑफ मनी। इस पॉइंट में हमने देखा था कि अगर आप दूसरों को खुश करने के लिए ईएमआई या लोन ले लेते हो तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको इस लोन के और कर्जे से हमेशा दूर रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम। पैसों का बेस्ट यूज है कि हमें वो लाइफ में कंट्रोल ऑफ फ्रीडम देता है और हमें इसी सोच से सोचना चाहिए। लास्ट पॉइंट था बी वेल्दी नॉट रिच, जिसमें हमने देखा था कि वेल्थ वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वो है जो हमारे पास सेव्ड रहती है, वो आइटम्स जो हमने दिखावे के लिए खरीदते नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा देना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।